आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक बुजुर्ग अम्मा अपने बेटे, बहू, पोते पोतियों के साथ एक गांव में रहती थी। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर भी अम्मा ने निर्जला एकादशी व्रत रखने की ठान ली। परिवार वालों ने उन्हें समझाया, अम्मा, आपकी उम्र अब व्रत करने लायक नहीं रही। ये व्रत बहुत कठिन होता है। लेकिन बुजुर्ग अम्मा ने कहा, मैं यह व्रत अपने बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में कभी कोई कष्ट न आए। एकादशी का दिन आया। बुजुर्ग अम्मा ने प्रातः स्नान करके श्रीहरि विष्णु के मंदिर में दीपक जलाया, कलश स्थापित किया और व्रत कथा सुनी। दिन भर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करती रहीं। उन्होंने सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया और व्रत को पूर्ण श्रद्धा से निभाया। दिन के समय तो उन्होंने जैसे तैसे काट लिया, लेकिन रात जैसे जैसे बीत रही थी, प्यास और गर्मी असहनीय होती जा रही थी। वह तालाब में जाकर बैठ गई, कुल्ला किया, चेहरा धोया, लेकिन फिर भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात को बार बार करवटें बदलती, बिस्तर छोड़कर बाहर आती, कहीं भी चैन नहीं मिल रहा था। उन्होंने आंखें बंद करके कहा, हे एकादशी माता, अब तो आप ही मेरी लाज रखो। मुझे शक्ति दो कि मैं यह व्रत पूरा कर सकूं। प्यास के कारण अब स्थिति असहनीय हो गई। अम्मा जोर जोर से चिल्लाने लगीं, बचाओ, बचाओ। घरवाले दौड़े आए। बहू ने कहा, हमने पहले ही मना किया था कि ये व्रत आपके बस का नहीं। लोग कहने लगे, अब उम्र हो चली है, व्रत उपवास से शरीर पर असर होगा। अम्मा बोली, मैं ना पानी पीऊंगी, ना व्रत तोड़ूंगी। बस एक मटकी पानी मेरी छाती पर रख दो। पोता दौड़कर एक छोटी मटकी में पानी लाया और अम्मा की छाती पर रख दिया। थोड़ा आराम मिला और अम्मा की आंख लग गई। आधी रात बीत गई। अब एक नई परीक्षा की घड़ी आने वाली थी। भाग 3, एकादशी माता की परीक्षा और कृपा। आधी रात के समय एकादशी माता ने अम्मा की परीक्षा लेने के लिए मुर्गे का रूप धारण किया और बांग देने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर अम्मा की आंख खुल गई। उन्होंने सोचा, लगता है भोर हो गई। बाहर आकर उन्होंने आकाश की ओर देखा, लेकिन उन्हें प्रभात तारा नहीं दिखा। तभी उन्हें प्यास फिर से सताने लगी, पर उन्होंने मन में ठान लिया था, मैं व्रत पूरा करके ही छोड़ूंगी, चाहे प्राण ही क्यों न निकल जाए। वे फिर खटिया पर जाकर लेट गईं और एकादशी माता का ध्यान करने लगी। अब एकादशी माता ने दूसरी बार परीक्षा ली। वे एक छोटी बालिका का रूप धरकर एक गिलास शरबत लेकर अम्मा के सिरहाने आ गई। बालिका ने कहा, दादी जी, सुबह हो गई है, हाथ मुंह धोकर यह शरबत पी लीजिए। अम्मा की आंखें खुली। उन्होंने उस प्यारी बच्ची को देखा और शरबत की ओर नजर गई। मन थोड़ा डगमगाया।